क्या हो अगर हमारी धरती को बचाने के राज भविष्य की तकनीक में न होकर प्राचीन ज्ञान में छिपे हों? हमारी दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संसाधन रिकॉर्ड गति से खत्म हो रहे हैं। नदियां सिकुड़ रही हैं, जंगल घटते जा रहे हैं और तापमान बढ़ने का डर अब सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। सदियों से आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ पूर्ण सद्भाव में रहते आए हैं। वे प्रकृति में लगभग कोई कचरा नहीं छोड़ा। हम उनकी धरती की गहरी समझ में उतर रहे हैं ताकि उन सदियों पुराने तरीकों को खोज सकें जो हमारी आधुनिक दुनिया के लिए स्थायी समाधान पेश करते हैं। वे समाधान जिनकी हमें आने वाले समय में बेहद ज़रूरत है। इस वीडियो में जो आगे बताऊंगा सबको जानने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाखों लोग रोज सोचते हैं, आने वाले 20-30 साल कैसे दिखेंगे? क्या हमारी धरती कल भी इसी तरह सांस ले पाएगी? ये सवाल अब सिर्फ वैज्ञानिकों के नहीं, हर इंसान की बेचैनी बन चुके हैं। और ऐसे समय में हम नए जवाब खोजने में जुटे हैं। नई तकनीक, नए मॉडल, नए प्लान। लेकिन सच ये है कि कई समस्याओं का हल नया नहीं बल्कि भूला हुआ है। इतिहास बताता है कि हमारी सभ्यताएं ने प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया। शायद हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। ट्राइबल प्रिंसिपल्स बियॉन्ड बज़वर्ड्स। आज सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन लिविंग सिर्फ बोलने वाले शब्द बन गए हैं, लेकिन जिन बातों को हम नए ट्रेंड समझते हैं वे सदियों से आदिवासी समुदायों की जीवन शैली का हिस्सा रही हैं। 7 जनरेशंस थिंकिंग। ट्राइबल सभ्यताओं में एक मूल सिद्धांत था, 7 जनरेशंस थिंकिंग। हर निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लिया जाता था कि उसका असर आने वाली 7 पीढ़ियों पर कैसा होगा। न जल्दी, न लालच, सिर्फ लंबी सोच और जिम्मेदारी। रेसिप्रोसिटी विद नेचर। उनका नियम साफ था, प्रकृति से उतना ही लो जितनी जरूरत हो और हर बार कुछ वापस दो। पेड़ काटा तो नया रोपण, शिकार किया तो जंगल का संतुलन बनाए रखने की कसम। उनके लिए धरती संसाधन नहीं, रिश्तेदार थी। कम्युनिटी सेंट्रिक लिविंग। ये समाज अकेलेपन पर नहीं, साझेदारी पर चलता था। खाना, जमीन, पानी सब मिलकर बांटा जाता था। निर्णय भी एक व्यक्ति नहीं, पूरी समुदाय मिलकर लेती थी। इसीलिए संघर्ष कम थे और संतुलन ज्यादा। ब्रिजिंग वर्ल्ड्स, अप्लाइंग विजडम टुडे। पुरानी सभ्यताओं की बुद्धि और आधुनिक विज्ञान दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों दुनियाओं को जोड़ते हैं। यहीं से टिकाऊ भविष्य की असली शुरुआत होती है। अ कॉल टू रिकनेक्शन। हमने शहर बनाए, तकनीक बनाई, लेकिन इस सफर में कहीं ना कहीं हम प्रकृति से अपना रिश्ता खो बैठे। आज वापस जुड़ने का समय है, क्योंकि असली समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम धरती को समझते हैं तो हम उसे बचाते हैं। जब हम प्रकृति को महसूस करते हैं तो हम उसके साथ जीते हैं। दुनिया तभी बदलेगी जब हम उन लोगों को सुनेंगे जो हमेशा से धरती के साथ तालमेल में जीते आए हैं। हमारे आदिवासी समुदाय। उनके जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, उनके लिए वो परिवार हैं। उनके पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, वो उनके पूर्वज हैं। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ तकनीक नहीं, एक सोच है, एक वर्ल्ड व्यू है जिसमें हम लेने से ज्यादा लौट आते हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम फिर से प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करेंगे या फिर सिर्फ देखने के लिए खड़े रहेंगे जब वो हमसे दूर चली जाएगी?